वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। जौनपुर में 45 करोड़ से बनेगा 100 बेड का अस्पताल, होंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि जौनपुर में चिकित्सकीय सुविधाओं को मजबूती देने की कवायद के तहत 45 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए 5 एकड़ जमीन अधिकृत कर ली गई है। यादव ने मंगलवार को यूनिवार्ता से बातचीत में कहा कि मल्हानी विधानसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में 100 बेड के अस्पताल की घोषणा की थी। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, दिसंबर से निकालेगी 6 यात्राएं, सीएम योगी भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसके मद्देनजर बीजेपी पूरे प्रदेश में 6 बड़ी यात्राएं निकालेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर से पार्टी की पहली यात्रा निकलेगी। इन 6 यात्राओं के जरिए पार्टी अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र को कवर करेगी। बीजेपी अपनी इस यात्रा के जरिए मौजूदा सरकार की ओर चलाई गई योजनाओं के बारे में सबको जानकारी देने के साथ अपने कार्यकर्ताओं को इलेक्शन मोड में लाएगी। पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर भरे फर्राटा, 31 दिसंबर तक खुल जाएगा जनता के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मुख्य मार्ग हर हाल में 31 दिसंबर तक खुल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति की पैकेजवार समीक्षा की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना से संबंधित जिलाधिकारियों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर इनकी स्थापना की दिशा में शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के ऑनलाइन आवेदन का आखिरी मौका। छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के ऑनलाइन आवेदन से अब तक वंचित रहे छात्र छात्राओं को अभी एक और मौका मिल सकता है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इस बारे में अनुमति मांगी गई। अगर शासन से अनुमति मिल गई तो 10 जनवरी तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई से वंचित छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये सुविधा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं सभी को मिलेगी। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए तीसरी समय सारणी जारी होगी। इसके तहत ऐसे छात्र छात्राओं को 25 मार्च तक छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना, कॉर्पोरेट अस्पताल में गरीबों को मुफ्त इलाज, बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर। यूपी में अब गरीबों को भी कॉर्पोरेट अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी और वो राजधानी लखनऊ के अपोलो और सहारा जैसे कॉर्पोरेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। वहीं इस बात की भी तैयारी है कि उन्हें मेदांता अस्पताल में भी इलाज की सुविधा मिल सके। गरीबों को ये सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलेगी। ये प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल देश के गरीब जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। ओमिक्रॉन को लेकर यूपी विशेषज्ञों की टीम ने तैयार किया ड्राफ्ट। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर योगी सरकार का जोर। योगी सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में सभी जरूरी सुरक्षा उपायों पर काम करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद कोरोना की दूसरी लहर में गठित की गई डॉक्टर्स की विशेष टीम कोरोना के इस नए वेरिएंट पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश की मिलों में अब चीनी कम, एथेनॉल ज्यादा बनेगा। उत्तर प्रदेश में अब चीनी मिलों को चीनी नहीं बल्कि एथेनॉल ज्यादा रास आ रहा है। चालू पेराई सत्र में गोंडा में मिर्जापुर चीनी मिल में गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने का प्लांट चालू होने वाला है। बलरामपुर चीनी मिल समूह का ये प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। इस मिल में करीब 300 करोड़ रुपए का चीनी का उत्पादन होता था। इसके अलावा कई निजी व सरकारी क्षेत्र के मिलों ने हैवी शीरे से चीनी के बजाय एथेनॉल ही बनाने की ठानी। उत्तर प्रदेश चीनी निगम की गोरखपुर स्थित पिपराइट चीनी मिल में भी आने वाले दिनों में सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल ही बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति AKTU में बीटेक के साथ अब स्पेशलाइजेशन का मौका। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब बीटेक में माइनर डिग्री भी दी जाएगी। मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर विनीत कंसल की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स विषयों में स्पेशलाइजेशन में माइनर डिग्री दी जाएगी।
अब एक्शन में आए सीएम योगी। सचिव परीक्षा नियामक सस्पेंड, गोपनीयता बरकरार न रख पाने का है आरोप। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी पेपर लीक प्रकरण की गाज सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय पर गिरी। शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में वो बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगे। 28 नवंबर को पेपर लीक होते ही सीएम योगी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। यूपी सरकार 1 महीने के अंदर ही यूपीटीईटी परीक्षा का आयोजन करवाएगी। आज से 1 सप्ताह तक इन राज्यों में बरसेंगे बादल, बढ़ जाएगी ठंड। देश के उत्तर मध्य भारत में भी अब दिसंबर की शुरुआत में बरसात की आशंका है। उधर दक्षिणी भारत के राज्यों में अभी बारिश का दौर जारी है। बारिश और जलजमाव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर की शुरुआत में 1 से 6 दिसंबर के बीच 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे सकते हैं और इस वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत पूरे उत्तर मध्य भारत में बारिश की संभावना है। आज से दिल्ली और लखनऊ इंटरसिटी 3 महीने के लिए बंद। 1 दिसंबर से नई दिल्ली इंटरसिटी और लखनऊ इंटरसिटी 3 महीने के लिए बंद हो जाएगी। कोहरे के चलते रेलवे ने दोनों ट्रेन का संचालन 28 फरवरी 2022 तक निरस्त कर दिया। ट्रेन के बंद होने से दोनों ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों लोगों को परेशानी होगी। लोगों को कम दूरी की यात्रा के लिए बस से सफर में अधिक पैसा खर्च करना होगा। हर साल सर्दी के मौसम में कोहरे और धुंध के चलते कई ट्रेन घंटों लेट हो जाती हैं। इससे यात्रियों को परेशानी के साथ रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए रेलवे ने इस सर्दी के सीजन में आगरा कैंट नई दिल्ली इंटरसिटी और आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी को इस महीने की शुरुआत में ही 3 महीने के लिए निरस्त करने की घोषणा कर दी थी। 3 दिन में दूसरी बार भाजपा ने सपा बसपा को दिया झटका। पूर्व विधायक जगपाल सिंह समेत कई नेता पार्टी में शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं का पाला बदल तेज हो रहा है। भाजपा ने मंगलवार को एक बार फिर से सपा बसपा को झटका देते हुए कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया। इसमें सबसे बड़ा नाम 4 बार के पूर्व विधायक बसपा नेता जगपाल सिंह का शामिल है। भाजपा ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। युवाओं को टैबलेट मोबाइल देने के लिए 4,700 करोड़ के टेंडर। दिसंबर के पहले हफ्ते तक जारी होगा वर्क ऑर्डर। प्रदेश में युवाओं को मुफ्त टैबलेट और मोबाइल वितरण के लिए 4,700 करोड़ रुपए का टेंडर खुला है। 2,500 करोड़ रुपए में टैबलेट खरीदे जाएंगे। 2,200 करोड़ की लागत से स्मार्टफोन की खरीद होगी। इसके लिए सैमसंग, लावा, विस्टल व एसर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनीज टेंडर दाखिल किए हैं। मायावती बोली, मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही यूपी सरकार पैदा कर रही है डर। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता के कारण केंद्र सरकार जातिवाद जनगणना की मांग की अनदेखी कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर उनमें डर पैदा कर रही है। मंगलवार को बसपा के लखनऊ कार्यालय में पार्टी के ओबीसी, मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने जातिवाद जनगणना का समर्थन करते हुए पत्रकारों से कहा कि ओबीसी समाज की जातिवाद जनगणना कराने की मांग से बसपा पूरी तौर से सहमत है। कृषि कानून रद्द होते ही किसानों के घर वापसी शुरू। राकेश टिकैत ने कही ये बात। केंद्र सरकार सोमवार को संसद में द्वारा तीनों विवादित कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद अब कुछ प्रदर्शन स्थलों से किसानों द्वारा आंदोलन खत्म कर घर लौटने की खबरें आने लगी। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इन खबरों को निराधार और अफवाह बताया। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि किसानों के घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून और किसानों पर मुकदमा वापस किए बिना कोई किसान यहां से नहीं जाएगा। 4 दिसंबर को हमारी बैठक है। नाबार्ड लोन 0 ब्याज दर पर किसानों को मिलेगा पहले से ज्यादा ऋण। नाबार्ड अब किसानों को पहले से ज्यादा ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगा। इतना ही नहीं, ये ऋण किसानों को 0 ब्याज दर पर मिल सकेगा। नाबार्ड की ओर से किसानों को दिए जाने वाले ऋण की राशि में बढ़ोतरी की गई है ताकि अधिक से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। बता दें कि नाबार्ड कृषि ऋण किसानों की आय और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन। इस सरकारी स्कीम में 2 रुपए जमा कर पाए 36,000 पेंशन। केंद्र सरकार अब मजदूरों को भी पेंशन देगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शानदार योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार मजदूरों को इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में रोजाना सिर्फ 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करने होंगे, यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर आप सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं।
एलपीजी सिलेंडर के दाम आज 1 दिसंबर को बदलेंगे, सस्ता होने की पूरी उम्मीद। एलपीजी की आज 1 दिसंबर को होने वाली समीक्षा में पूरी संभावना है कि सिलेंडर के दाम घटेंगे। ऐसा इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं। इसके अलावा अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रबल संभावना है कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की तरह गैस भी सस्ता करेगी। सुब्रत राय समेत 18 के खिलाफ केस दर्ज, 25 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। कानपुर के काकादेव थाने में सहारा प्रमुख समेत 18 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर काकादेव पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है कि बोगस कंपनीज और सोसाइटी बनाकर निवेश के नाम पर देश भर के 25 लाख लोगों से 25 लाख करोड़ रुपए हड़पे गए। काकादेव निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन के मुताबिक निवेश हाउसिंग आदि के नंबर पर आरोपियों की कंपनीज के जरिए रकम जमा कराई गई। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा भारी इजाफा, नए साल में मिलेगी बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। मोदी सरकार साल 2022 में केंद्र कर्मचारियों के वेतन में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। साल 2021 में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में इजाफे का फायदा उठाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अगले साल भी वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। जियो का प्रीपेड रिचार्ज भी हुआ महंगा। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद अब रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। जियो ने अपने टैरिफ में 21% की वृद्धि की है। रिचार्ज प्लान के नए रेट आज 1 दिसंबर से लागू होंगे। बीते हफ्ते ही भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की थी। आज से टीवी देखने के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, लागू होगा TRAI का नया टैरिफ ऑर्डर। 1 दिसंबर के बाद से आपको टीवी देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चैनल के दामों में बढ़ोतरी TRAI के नए टैरिफ ऑर्डर की वजह से हुई। TRAI के नए टैरिफ ऑर्डर के चलते ब्रॉडकास्टर चैनल को नुकसान हो रहा था, जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने चैनल के दाम बढ़ा दिए। दर्शकों को कुछ चुनिंदा चैनल्स के लिए 50% ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉरिडोर बनेगा यमुना एक्सप्रेसवे, 10 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण की स्थिति बहुत ही खराब है। प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर डाला जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने वालों के लिए खुशी की खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में बहुत ही जल्द पहला इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2022 के दूसरे हफ्ते में ग्रेटर नोएडा में पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुल जाएगा। बिजली विभाग क्या संविदा कर्मियों की करने जा रही है छटनी। भारी घाटे से गुजर रहे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अब संविदा कर्मियों की संख्या कम करने की तैयारी में है। इनकी संख्या 25% तक कम किए जाने से संबंधित एक गोपनीय आदेश इस समय बिजली महकमे में सुर्खियों में है। संविदा कर्मियों में हड़कंप मचा है। इस आदेश के लीक होने की खबर मिलने पर निदेशक AK पुरवार ने ऐसे किसी भी आदेश से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लेखा विभाग के जिस अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है उससे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। सरकार की तैयारी पूरी, ठीक 14 दिन बाद किसानों को मिलने वाली है खुशखबरी। देश के 11.37 करोड़ किसानों को 15 दिन बाद बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। सरकार 15 दिसंबर को किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर सकती है। उसने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सरकार किसानों को साल भर में 6,000 रुपए देती है। ये राशि किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है और ये रकम सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।